अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों में 3 कश्मीरी नागरिक भी शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षित वापसी का दिया भरोसा। ड्राई फ्रूट खाने के शौकीनों के लिए आई बुरी खबर। अफगानिस्तान के हालात से कीमतों में बेतहाशा वृद्धि। अर्श से फर्श पर पहुंच चुका है व्यापारियों का व्यापार। भारतीय सेना ने एक बार फिर दिया दृढ़ता और एकाग्रता का परिचय। 54 घंटों में खत्म की जज्बा-ए-तिरंगा मैराथन। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद से उपजे हालात पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी चिंता जताई है। अफगानिस्तान में फंसे सैकड़ों भारतीयों में 3 कश्मीरी भी शामिल हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी के लिए उपराज्यपाल अपनी तरफ से जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे कश्मीरियों में 2 प्रोफेसर हैं और काबुल स्थित बख्तियार यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित परिजनों को सांत्वना देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि प्रोफेसर आसिफ और प्रोफेसर आदिल रसूल पूरी तरह सुरक्षित हैं और जल्द ही अपने परिवार के साथ यहां होंगे। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया है कि उन्होंने इस बाबत विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन से भी बातचीत की है। उन्होंने ये भी बताया है कि कश्मीर के ये दोनों प्रोफेसर बख्तियार यूनिवर्सिटी काबुल में पढ़ाते हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार अपने हर एक नागरिक को सुरक्षित वापस लाने के लिए वचनबद्ध है। अफगानिस्तान में फंसे प्रत्येक भारतीय को वापस लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और वहीं इसी के चलते ड्राई फ्रूट खाने के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। अगर आपको भी अपना ये शौक पूरा करना है तो इसके लिए जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ेगी। मौसम की मार और अफगानिस्तान में उपजे हालात के कारण ड्राई फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। कंधार और काबुल में ड्राई फ्रूट की क्वालिटी का कोई मुकाबला नहीं है और व्यापारियों की माने तो अब पिछले 15 से 20 दिनों से अफगानिस्तान से निर्यात पर ब्रेक लगने से उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर अब ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। कोरोना काल में वैसे ही ड्राई फ्रूट का व्यापार अर्श से फर्श पर पहुंच गया है और अब रही से ही कसर अफगानिस्तान के हालात ने पूरी करके रख दी है। उनके कारण हमारे को 2 साल से हमारे को कोरोना से बहुत ज़्यादा, जिसका नुकसान आप करोड़ों से गिन सकते हो। अब जो नए हालात बन रहे हैं वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं कि उधर पूरा तालिबान का कब्जा हो गया है और उसमें उन्होंने काबुल, कंधार, जो हमारा मेन आइटम जो हमारी ड्राई फ्रूट की हैं, 5-6 आइटम हमारी, जो जैसे पिस्ता हो गया, अंजीर हो गई, कुर्बानी हो गई, मनक्का हो गया, ये हमारी सारी आइटम जो है अफगानिस्तान से हम मंगवाते हैं। अब जो नया ट्रेंड जो 15-20 दिन से बिल्कुल कोई माल नहीं आ रहा, वो इसके कारण काफ़ी रेट भी राइज कर गए हैं और इस रेट राइज होने से हमारे जो व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान है। आज ये नुकसान करोड़ों रुपए ये अरबों तक भी जा सकता है। जो लेटेस्ट आउटपुट है, जो इसका आइटम है जो अफगानिस्तान की, ये सारी आइटम हमारी लोकल तो बिकती हैं, हमारा टूरिस्ट भी उसके साथ है। अगर ये हालत रहे तो हमारा व्यापार बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आइटम जो कंधार और काबुल की है ये यहीं से आएगी और कहीं से नहीं आएगी। जैसे किशमिश हमारी नासिक से आती है, सांगली से आती है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो और कहीं का कोई ऑप्शन नहीं। वहीं पर भारतीय सेना ने एक बार फिर से दृढ़ता, एकाग्रता और एकता का परिचय दिया है। सेना द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर शुरू की गई जज्बा-ए-तिरंगा रिले मैराथन का 54 घंटों के भीतर समापन किया गया है और आज अंतिम दिन सरहद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी है। जज्बा-ए-तिरंगा रिले मैराथन 15 अगस्त से नौशहरा से शुरू की गई थी और पुंछ के सीमावर्ती इलाके साब्जिया में इसका समापन होना था। आज ये हमने जज्बा-ए-तिरंगा यात्रा, जो एक 425 किलोमीटर की मैराथन रिले दौड़ है, पूरी करी है। इसको 15 अगस्त 2021 को हमने नौशेरा के इलाके से शुरू करा था और पुंछ के सौजिया मंडी इलाके तक हम 24 घंटे दौड़ते रहे। इसके अंदर चूंकि ये रिले थी तो एक जो टोली थी, आगे दूसरी टोली को राष्ट्रीय झंडा को समर्पित करते हुए इसको आगे लेके गए और आज हमने तकरीबन 54 घंटे के अंदर इसका यहाँ पर समापन करा है। ये एक हमारी दृढ़ता, एकाग्रता, एकता का प्रतीक है। सो इट इज बेसिकली अ रिजॉल्व टू
define and show our integrity, unity, that we are one nation and we will take this nation to greater heights. धन्यवाद, जय हिंद। वहीं पिछले करीब 7 सालों से चर्चा में रह रहे जोड़ियां पलनावाला मार्ग में उसे पक्का करने का कामकाज आज आखिरकार शुरू हो ही गया है। इसके लिए लोगों द्वारा किया गया आंदोलन भी रंग लाया है और अब बीआरओ ने इस मार्ग को पक्का करने का काम शुरू करवा दिया है। सुरक्षा के लिहाज से ये मार्ग काफी अहम माना जाता है क्योंकि इस पर सुरक्षा बलों की मूवमेंट भी एक आम बात है। इस मार्ग पर गाड़ियां चलाना तो क्या, लोगों का पैदल चलना भी मुहाल हो रहा था और आज उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल ही गई। खासतौर पर वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है जिनकी गाड़ियां इस मार्ग पर चल चलकर खटारा हो गई थी। ये काम लगा है शोर कितना काम लगा साड़ियां गड्डियां कंडम होई गईयां ते 0 पॉइंट होई है भाई दा कख नहीं अहीं तेल नहीं पूरा हुआ गड्डियां टुट भज बड़ी है। आज ठीक है काम लगा है शोर कितना काम लगा वे साढ़े थोड़ा लो मतलब टाइम आओगे तो जाके ठीक नहीं कोई बट्टा बजा कोई के बजा मोटरसाइकिल गड्डी चलाना मार होई। इत्थों दे लोकें बड़ा सारा जेड़ा अपना जेड़ा 7-8 साल का अपना जीवन जेड़ा नष्ट किया इत्थों दे व्यापार मंडल सारा तकरीबन खत्म हो गेदा और इत्थों आने का भी लोग बड़ा इ'यां अजीब ने समझते हैं कि इत्थै जोड़ियां आना है और रोड इत्थों दा अखनूर बंदा टाइम पर पुज्जी जंदा लेकिन 50 घंटे चाहिए ना ये भी लगता बड़े सारे जेडे साढ़े ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते ना उन्हें भी हॉस्पिटल जाना होंदा और उहदे कीता बड़ी परेशानी दिक्खी जाती है। अज जेड़ा सरकार ने जेड़ा कदम उठाया ਉਹਦੇ ਕੀਤਾ सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद लेकिन सरकार ने अज को 7 साल पहले करवाना चाहिए था। ये किता साड़ी जेड़े जेड़ा अर्थव्यवस्था ही वो 7 साल पिछा अज जी पिछा होनी चाहिए थी वो अज हवा करती है। मैं स्पैशल ये किता जी भी एडमिनिस्ट्रेशन इसी करवा करती वह बड़ा बड़ा धन्यवाद करवाने और जेड़े साढ़े मीडिया वाले जोड़े इन्ना जोर शोर करना इसी रोड की चुकने पहला भी बड़ा जोर शोर करना किया मैं उनका भी बड़ा बड़ा इस रोड। जम्मू के मीरा साहिब थाने के थानेदार सुल्तान मिर्जा की ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से इस थाने के अंतर्गत आने वाले इलाकों के लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। महेशिया पंचायत ने आज सुल्तान मिर्जा की पीठ थपथपाते हुए उन्हें थाने में जाकर सम्मानित भी किया और उम्मीद जताई कि इस इलाके से अपराध को जड़ से मिटाने में वह आगे भी अपना योगदान यूं ही जारी रखेंगे। बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हमारी पंचायत में भी इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। जो नशा वगैरह करते हैं लोग इनको काफ़ी अच्छी तरह से ये डांटते हैं, उनको सुधारा है इन्होंने। और हम अपनी पंचायत महेशिया की तरफ से आज एसएच साहब को हमने मैं जो भी कर रहा हूँ अपने फ़र्ज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा एहसान नहीं कर रहा। तो मेरी कोशिश है कि सोसाइटी से इवल के तो हम ये हमारी पब्लिक की है तो हमें इंफॉर्मेशन फ्लो देती है। इनकी इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग भी ट्रैक कर सकते हैं, उन तक पहुंचते हैं। हमारे अपने लिंक्स भी हैं, अपने लड़के भी सिविल में रख के हम वो भी कोशिश करते हैं कोई इनपुट निकालें। तो ओवरऑल पब्लिक हमारी बड़ी कोऑपरेटिव है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो और वहीं पर डोडा शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के बजाय मखमल में टाटका पैबंद साबित हो रहे फव्वारों के सौंदर्यकरण का काम आखिरकार शुरू हो ही गया है। लोगों ने इसका श्रेय गुलिस्तान न्यूज को दिया है जिसने इस फव्वारे की बद से बदतर हो चुकी हालत को जोर शोर से उठाया और अब आखिरकार प्रशासन भी गहरी नींद से जागा है जिसके चलते अब ये अपने पुराने स्वरूप में लौटने वाला है। लोगों ने बताया है कि वो कई बार प्रशासन से इस फव्वारे की हालत सुधारने की गुहार लगा चुके थे लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गुलिस्तान न्यूज के इसके प्रति प्रशासन की बेरुखी को जोर शोर से उठाया और ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब अपनी पर आता है तो सच्चाई सामने आ ही जाती है। को भी जिनकी वजह से आपकी खबर चलाई उसकी वजह से इनको थोड़ा सा रेस्टोर करना पड़ा। ये हमारे भी काफ़ी देर से डिमांड थी कि फव्वारे को रेस्टोर किया जाए, 2-3 साल से डिफेंस था। लेकिन मुबारकबाद देते हैं आपको भी, आपके चैनल को, डीसी साहब को, म्यूनसिपलिटी को कि जिन्होंने रेस्टोर किया। शहर में थोड़ा सा एक ही फाउंटेन है, ये भी बैठा हुआ था, इसमें कचरा वचरा डालता, अब मेंटेन है। इसके लिए और भी ज़रूरत है इसको बेंच लगाने की, काफ़ी उस ब्यूटी को ऐड करने की। डोडा एक शहर छोटा सा शटडाउन है, 2-3 किलोमीटर रेडियस में है। हमने काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, डिस साहब को भी बोला, छोटी छोटी चीज़ों से ब्यूटिफिकेशन बढ़ सकती है शहर की, मतलब मेंटेन रखा जाए इनको, नालियों को, बाकी चीज़ों को, जिससे ब्यूटी डोडा की मेंटेन रहेगी।
दिन बर दिन बढ़ रही महंगाई के विरोध में सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए पीडीपी की कठुआ इकाई ने भी आज रोष रैली निकाली और जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करके अपना गुबार निकाला है। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, आगे कुआं पीछे खाई। पूरा टाइम नहीं था, सानू चौल नहीं होंगे, दुकानदार 30-35 रुपए लेके किलो लेके खाने, 4-5 चीज में एक मजदूर बंदा है कि नगर च नहीं खिलाने हैं। रिश्तेदार ने घुमना, बीमारियां ने घुमना दे 30-35 रुपए किलो चौल, 30 रुपए किलो आटा, ते सब्जियां इन्नियां महंगे कुछ खानी गरीबे बंदा है, मजदूर बना है। पुत्रा कोरोना चला, ने को दिहाड़ी धप्पा लगा, ने को कुछ नहीं, तो सो उल्टा और ज्यादा महंगाई करी थी, तो गरीब बंदा बेचारे कियां जी सकते हैं। जेह्ड़े साढ़े महल्ला बंदे जेह्ड़े बिच बने ओह् बी नहीं कुछ करी सकदे। साढ़ा मसला हल चलो कोई इंसान अपने महल्ले च कोई डिपू आटा, कोई कुछ फ्री कुछ, ओह् जेह्ड़ा फ्री दा राशन आंदा म्हीने आंदा, ओह् बी 3-4 महीने दिंदे। कोई 30 किलो कनक, 5 बंदे दी 30 किलो कनक, इ'यां 5-5 किलो पिच्छों आई दी, ओह् बी बिच 2-3 किलो खाई लै दा। ते जेह्ड़े चौल ने ओह् दिंदा 2 सानू 2 किलो एक जी बसे एक बंदे दे किलो है, तो 2 महीने दिंदा 10 किलो चौल, 5 जी। तो भी चौल ने इ'यां कुदै बट्टे होंदे एड्डे दरिया च लैंदे दे उ'नें। और वहीं पर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने रूठे हुए नेताओं व कार्यकर्ताओं की घर वापसी हो गई है। शिवसेना रूठे हुए अपनों को मनाकर घर वापस लाने में सफल हो गई है और इनमें से कई लोगों को संगठन में अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी की अगुवाई में आज आयोजित एक कार्यक्रम में इन लोगों को इनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता है, आज हमारे कुछ नेता जो गुमराह हो चुके थे विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आकर, उनकी जो है घर वापसी हुई है। शिवसेना उनका स्वागत करती है। पार्टी हाई कमांड के निर्देशानुसार हम इनको जो है वापिस इनके पदों पर बहाल कर रहे हैं। घर वापसी करने वाले नेताओं में सबसे प्रमुख है राय सिंह और उनकी टीम। राय सिंह को जो है वापिस यहाँ पर जो है राज्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही इनको जम्मू प्रांत की जो है कामगर विंग का जो है कमांड दी जाती है। इनके साथ संजीव सूदन थे, जिनको कामगर सेना के अंदर वाइस प्रेसिडेंट पद पर नियुक्त किया जाता है। इनके साथ भी और भी कई नेता हैं जिनकी घर वापसी हुई है, हम उनका स्वागत करते हैं। और वहीं पर जम्मू के जीएमसी अस्पताल परिसर में खड़ी कंडम हो चुकी एम्बुलेंसों को ठिकाने लगाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस संबंध में जीएमसी का प्रशासन जम्मू यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों आदि की सलाह भी ले रहा है, ताकि नियम कानूनों के मुताबिक कबाड़ हो चुकी इन एम्बुलेंसों को इस परिसर से हटाकर यहां की साफ सफाई सुनिश्चित की जा सके। कोई इलिजिबल रिकॉर्ड्स हैं, कहीं कोई डिस्ट्रॉयड चीज़ें हैं, कोई पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, तो एज़ पर गाइडलाइंस जैसे हमें निर्देश मिलेंगे और वैसे ये ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशन की जो काफ़ी जगह घेरी हुई है इन बिल्कुल जो ये डिस्पोजेबल टू ये डिस्पोज हो जानी चाहिए, डिस्पोजल हो जाना चाहिए इनका अंडर रूल्स, वो सारा एक तरीकाकार बना लिया गया है। मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं, सुपरिंटेंडेंट्स भी अपनी अपनी असेसमेंट्स कर रहे हैं, लिस्ट्स बना रहे हैं और उसकी वो जो हम इवैल्यूएशन कराएंगे और जो ठीक तरीका है उसमें ये हमारी सफाई भी हो जाएगी और ये इंस्टीट्यूशन उस तरीके से भी हर तरीके से साफ़ सफाई को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर, पेशेंट केयर को लेकर एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस जैसे की तरफ स्ट्राइव कर रहा है ये, तो ये सारी कोशिशें साथ के साथ चल रही हैं। और वहीं पर राजौरी के चकली में बीती 10 से 11 अगस्त की मध्यरात्रि को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक युवक की बहन और 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त का मृतक युवक की बहन के साथ अफेयर चल रहा था और इन दोनों के अवैध संबंधों का पता आरोपी बहन के भाई को पता चला, तो उसकी बहन ने अपने प्रेमी और एक अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। घटना के खुलासे के बाद से ही पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया था और टीम ने पूरी जांच में पाया है कि प्रेम मामले में हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि इसमें कोई और तो शामिल नहीं है। 11/2021 को एक इतला मौसूल हुई थी पुलिस स्टेशन राजौरी को कि चकली के इलाके में एक शख्स जिसका नाम अंकित बख्शी सन ऑफ बच्चन लाल, उसकी कुछ अननोन लोगों ने इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 10th and 11th अगस्त को घर में घुस के उस पर अटैक किया और उसकी हत्या कर दी।
इसके बेसिस पे एक एफआईआर नंबर 538 ऑफ 2021 रजिस्टर हुआ पुलिस स्टेशन रजौरी में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डीपीओ रजौरी ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हेडेड बाय डीएसपी हेडक्वार्टर अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर रजौरी। अल्टीमेटली 3 मेन सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं इस केस में। सस्पेक्ट अक्यूज नंबर 1 उसमें प्रिया बख्शी, डॉटर ऑफ बच्चन लाल, आरू चकली। अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा, रेजिडेंट ऑफ चिंगस। अक्यूज नंबर 3 रेजिडेंट ऑफ संगपुर, जिसका नाम अभी विदहेल्ड है जब तक उसकी एज वेरीफाई ना हो जाए, बिकॉज देयर इज अ चांस दैट ही मे बी अ जुवेनाइल। इफ इट टर्न्स आउट ही इज नॉट, वी विल डिस्क्लोज द नेम इन पब्लिक। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि अक्यूज नंबर 1 प्रिया बख्शी और अक्यूज नंबर 2 राजन शर्मा ये एक रिलेशनशिप में थे पिछले तकरीबन 1 साल से। इस रिलेशनशिप के चलते हुए जो डिजीज्ड है, जो कि भाई थे अक्यूज नंबर 1 का, उसको सीरियस ऑब्जेक्शंस थे एंड उसने कई बार इस मुद्दे को लेके काफी ऑपोजिशन दिखाई एंड समटाइम्स इवन फोर्सफुली। इसके चलते हुए अक्यूज ने आपस में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की टू एलिमिनेट द डिजीज्ड। इसमें अक्यूज नंबर 3 का भी साथ रहा अक्यूज नंबर 2 को। इस केस में फर्दर अरेस्ट भी हो सकते हैं, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और वहीं पर सिंचाई विभाग ने जम्मू में कैनाल हेड पर रणबीर नहर के कुछ हिस्सों की फेंसिंग का काम शुरू करवा दिया है। इस काम का मकसद जहां रणबीर नहर को प्रदूषण से बचाना है, वहीं पर कई नाबालिग बच्चे भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आते हैं और इससे उनकी कीमती जिंदगियां बचाने में भी मदद मिलेगी। दरअसल कई लोग रणबीर नहर में घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट फेंकने से भी बाज नहीं आते हैं, जिससे इस नहर के साथ साथ सूर्यपुत्री तवी भी प्रदूषित हो रही है। और तो और यहां आए दिन कई बच्चे ऊंचाई से छलांगे लगाने या फिर एक दूसरे के साथ शरारत करने भी आ जाते हैं, जिसका नोटिस लेते हुए सिंचाई विभाग ने यहां फेंसिंग करवाने का फैसला लिया था। उसका मुख्य कारण यहाँ पे लोगों का पॉलीथीन फेंकना, लोगों का गंद फेंकना, और आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई हादसा होता है। छोटे बच्चे यहाँ पे नहाते हैं पर उनको तैरना नहीं आता है, पर कहीं ना कहीं वो बच्चे चाहे स्लिप हो जाएं, जब बच्चे शरारत करते हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं, उससे उनकी जान को नुकसान होता है। तो मैं बड़ा ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ये अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेते हुए इसको 4 दीवारी करवाई है और ये फेंसिंग की है। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि ठीक है, हमारी आस्था है कि पूजा का जो सामान है वो चलते पानी में वितरण करना होता है, पर उसके कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ पे कैनाल रिवर है और तवी रिवर है वो प्रदूषण होती थी, उसको साफ रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने जो फेंसिंग का काम किया है, जिससे लोग गंद ना डालें। हम इरिगेशन डिपार्टमेंट के बहुत बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि इधर नहर पर गर्मियों के दिनों खासकर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नहाने के लिए आते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर कूद जाते हैं, कई बार हादसा हो जाता है। और इन्होंने थोड़ी जगह पे गेट भी रखे हुए हैं, लोगों को नहाने के लिए भी थोड़ी जगह रखी है। और खास करके जिन दिनों नवरात्रे होते हैं, शांख पूजन करना होता है, उसका विसर्जन जब करते हैं उसके लिए उन्होंने छोटे छोटे रास्ते भी रखे हुए हैं। तो अब ये काम जो चल रहा है बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे जेई इधर लगे हुए हैं, संजय जी, हमने उनसे बात की है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ये नहर पर फेंसिंग हो रही है या चनाब दरिया के दूसरे पुल पर जो फेंसिंग हुई है, इसी तरह से जम्मू तवी के ऊपर तीनों जो ब्रिज हैं हमारे, उनके भी दोनों तरफ ऊंची ऊंची फेंसिंग होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा और पढ़ा और सुना है कि आए दिन उधर पुल के ऊपर से लोग कूद करके अपनी जान दे देते हैं। अगर फेंसिंग हो जाएगी तो इस तरह के जो हादसे हैं उनसे बचा जा सकेगा। जम्मू के जीएमसी अस्पताल और इसके अन्य सहयोगी अस्पतालों में कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरों शोरों से जारी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए इस वैक्सीन को ही एक कारगर हथियार माना जा रहा है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग उन लोगों से बार बार इस सुविधा का लाभ लेने का आह्वान भी कर रहा है जो अभी तक वैक्सीन नहीं ले पाए हैं।
सभी को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन जो है एज़ पर शेड्यूल चल रही है। मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में कोवैक्सीन की फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन या कोविन रजिस्ट्रेशन के ऊपर रजिस्टर करवाने के बाद वो चल रही है, सभी दिनों में चल रही है एक्सेप्टिंग संडेज और हॉलीडेज। और कोविशील्ड का जो फर्स्ट एंड सेकेंड डोज है वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल और एसएमजीएस में जो है वो चल रही है। तो सभी लोगों को जो है अपनी वैक्सीनेशन जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो लगवा लेनी चाहिए। बिकॉज वैक्सीनेशन का ये देखा गया है कि जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें डिजीज़ का जो सिवियरिटी है वो कम है और उनके रिजल्ट्स जो हैं बाकी पेशेंट्स के मुकाबले जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए। वहीं पर आरएसपुरा के जिंदड़ मेलू में ट्रांसफार्मर में तारबंदी न होने के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करवाया गया है, लेकिन उनकी अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर यहां पर कोई भी बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और बिजली की समस्या का भी उन्हें काफी परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है और इन लोगों ने ट्रांसफार्मर के चारों ओर तारबंदी करवाने की भी मांग की है। पिंड जिंदड़ मेलों जी इसे साढ़े मोड़ के कोई ट्रांसफार्म है, ये मतलब सानू इसकी बड़ी तकलीफ है। आज जो भी आंदा जाता इधर कोई भी गड्डी वाला बच सकता है और ये बड़े बारी महकमे वाले भी आख्या इधर एस्टीमेट भी बनिया है पर कोई इधर किसी ने मालिक कोई तवज्जो नहीं दी है। और साढ़े मालिक इतने कई बार अं दफ्तर भी गए हैं कोई साड़ी सुनाई नहीं होंगी तो कहते ने भी चलो आपे कर दें जी तो कोई नहीं आता जी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੋੜ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। जंगला भी कोई नहीं लाए था ते अजे तक 70 बारी इन्हें महकमे वाले तलाती है, अजे तक कोई बढ़िया नहीं। जिन्हें जो एक्सीडेंट 2 बारी एक्सीडेंट कोई जिम्मेदार बनता कोई नहीं, आमदा ने कोई नहीं आना चाहिए, इसी बनाना चाहिए खंबे पुटिए ट्रांसफार्मर लाओ उत्थे है। बुरी हालत है, बिजली है नहीं, बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बिजली ठीक होगा तो कितना देखो बिजली तो ट्रांसफार्मर भी रात बिजली आती ही नहीं, सिंगल बिजली चलती है। की हालत है, बुरी हालत है। पिंड की मिसाल है कि आना इतने कोई जंगला वगैरह लगाया, कोई जंगला कख नहीं इतने। अस आखना गौरमेंट दोबारा अपील करना है कि जल्दी जल्दी इसी ट्रांसफार्मर पुटिए तो उत्थे थड़े लाया जा, बड़ी मेहरबानी है। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बिश्नाह हलके से काफी संख्या में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा है। जम्मू में भी आम आदमी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस मौके पर पार्टी नेता ने कहा है कि पार्टी के युवा नेता संसार सिंह के नेतृत्व में युवा पार्टी में शामिल हुए हैं और इनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और वह इन सबका पार्टी में स्वागत भी करते हैं। आज आम आदमी पार्टी कार्यालय के अंदर बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। ज्यादातर लोग बिश्नाह असेंबली हलका से थे, जो कि हमारे नव नियुक्त जो हमारे पदाधिकारी हैं युवा संगठन से संसार सिंह जी, उनकी एफर्ट से आज काफ़ी युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। हम इन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हैं कि ये पार्टी को बूथ लेवल से लेके ऊपर की इकाइयों तक पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। और वहीं पर जम्मू के वार्ड नंबर 8 में बुजुर्ग महिला ने सरकार से उनकी मदद करने की गुहार भी लगाई है। दरअसल ये बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ खस्ता हालत के मकान में रहती है। पिछले 40 साल से लोगों के घर में बर्तन मांझकर अपना गुजारा कर रही बुजुर्ग ने पाई इकट्ठा करके घर की दीवारें तो खड़ी कर दी थी, लेकिन अब छत डालने के लिए पैसे नहीं है। बुजुर्ग ने सरकार से अपील करते हुए उनकी भी मदद की जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पर छत डाल दी जानी चाहिए।
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਨਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕੰਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਅਗੇ ਬੇਲੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਆ ਕੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਉਹਨੇ ਛੋੜੀ ਦਿੱਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭਾਰੀ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਪਈ ਦੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਥੋੜੀ ਮਾੜਾ ਪੋਚਾ ਜਾ ਮਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰਾਂ ਦਿਖੀ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਨੀ ਬੁੰਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੂਣ ਕਨੇ ਖਾਈਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਲੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਵਾ ਬਣਾਈਏ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਲਓ अगर मैं झूठ आंदे बुलेटिन में फिलहाल नहीं और आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।